आज का टॉपिक है अपने पास प्रक्षेप्य गति। और प्रक्षेप्य गति में इंपॉर्टेंट सवाल 11 के लिए करने वाले हैं कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार पथ कैसा होता है कि उदाहरण के लिए हम देखें कि हम किसी बॉल को सीधा 90 डिग्री पर ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधी सरल रेखीय गति ऊपर करती है और वापस नीचे की ओर आती है। इस गति को हम ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं, वर्टिकल मोशन। ठीक है, अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री पर वस्तु को नहीं फेंके और अगर हम किसी वस्तु को इधर की साइड में फेंकते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं है, थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं है, उसके अलावा किसी एंगल पे फेंकते हैं तो इस पथ के ऊपर वस्तु गति करती हुई आगे बढ़ती है। ये जो पथ है उसको हम कहते हैं परवलयाकार पथ। इस पथ पर वस्तु आगे गति करती हुई बढ़ती है। हम इनकी कुछ डेफिनेशंस है, कुछ पॉइंट्स है, उनको देखते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इसका लास्ट जहां पे वस्तु गिरती है वो पॉइंट होता है। जितनी दूरी वस्तु क्षैतिज दिशा में तय करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी रहेगी, वो है। अब यहां पे अगर वस्तु को फेंका है, अगर वस्तु को फेंका है तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी वेग रहेगा, वो u है हमारे पास। और जो कोण बनेगा एक्स अक्ष के साथ या पृथ्वी के साथ, उस कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेग है वो प्रक्षेप्य का वेग है। प्रक्षेप्य क्या चीज है? वो वस्तु है जिसको हमने फेंका हुआ, किसी भी वस्तु को फेंका। ठीक है, बताया था, कोई वस्तु ली हमने, उसको फेंका, तो जो वस्तु फेंकी जा रही है उसको हम प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, मान लो हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य कहेंगे। जिस वेग से फेंकते हैं वो वेग क्या हो जाएगा? प्रक्षेप्य का वेग हो जाएगा, उसको u से प्रदर्शित करते हैं। और जिस कोण से फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। नाम क्या है इसका? प्रक्षेप्य का कोण, प्रक्षेप्य कोण। ये जो डिस्टेंस है, ये प्रक्षेप्य अपनी पूरी गति के समय में ये मैक्सिमम हाइट लेता है, अधिकतम ऊंचाई लेता है। सही है, तो अधिकतम ऊंचाई ये लेता है। या तो एक तो बात ध्यान रखनी है, v बराबर 0 होगा। ठीक है, वस्तु अपने गति का डायरेक्शन तब बदलती है जब एक बार वेग 0 होता है। ठीक है, यहां से ये नीचे आने लगी, यहां पे वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं y अक्ष की साइड का वेग, x अक्ष की साइड का तो कुछ रहेगा तभी तो आगे जा रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर ये वेग है तो इसके हमें दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, दो घटक लेने पड़ेंगे। और वो दो घटक कौन कौन से लेते हैं? एक x अक्ष पे जो इधर की तरफ हो जाएगा ux इक्वल टू u cos थीटा। जिधर कोण आता है उधर cos रहेगा, जिधर कोण नहीं आता है उधर sin रहेगा। चलो बोलो यहाँ पे कितना रहेगा? uy बराबर u sin थीटा। बेसिक बात है, इधर की साइड कोण है तो u cos थीटा रहेगा, इधर की साइड कोण नहीं है तो u sin थीटा रहेगा। क्लियर? अभी तक ये जो हाइट है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाइट h जो है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। ये हाइट जो है वो अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। और उसके बाद में ये अपने उड्डयन काल की बात अगर करते हैं तो वस्तु अपनी फ्लाइट के टाइम, उड़ान के समय में कितनी देर तक ये हवा में रहती है, जितनी देर तक हवा में रहती है उसको हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका है तो वो हवा में उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, फिर यहाँ गिरेगा, इसमें कुछ टाइम तो लगेगा। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टी कहते हैं। और टी को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस आधी होती है, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा इसका आधा लगेगा, t/2। क्या ये सही है क्या? तो हम इसको t से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। वहां तक पूरा समय t लगा तो यहाँ तक आधा लगेगा, यहाँ बोले तो t इक्वल टू 0 होगा। सही है क्या? अब हमें क्या काम करना है कि यहाँ पे 4 काम करने हैं। एक तो ये सिद्ध करना है कि ये पथ जो होता है वो क्या होता है? परवलयाकार होता है। ये रास्ता, गणित के अंदर जो भी चीजें होती है उनके कुछ न कुछ समीकरण होते हैं। जैसे सरल रेखा का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। ठीक है, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक, जैसे 3,2, 5,7 होते हैं, नहीं होते? वैसे ही परवलय का भी तो सीधा कुछ न कुछ समीकरण होगा। परवलय के समीकरण में अगर कुछ भी आता है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
हमें किसी इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देना है कि एक कोऑर्डिनेट पे स्क्वायर आएगा, एक कोऑर्डिनेट पे नहीं आएगा। या फिर ये ध्यान देना है कि एक कोऑर्डिनेट पे जो पावर है उसकी डबल पावर दूसरे कोऑर्डिनेट पे, एक्स के ऊपर पावर 1 है तो वाई के ऊपर पावर कितनी है, 2 है। ये बात का ध्यान देना है। तो इस प्रकार की समीकरण होती है किसकी, परवलय की। अब हम क्या करें, परवलय का समीकरण ज्ञात करें, यही आज का सवाल है। इसके अलावा 11वीं क्लास के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, क्षैतिज परास आर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दूरी बराबर 4 इंटू समय से। उसके लिए हमें पास समय होना चाहिए, तो समय निकालने के लिए टी के लिए एक और छोटा डेरिवेशन हो जाएगा, सही है, उसके लिए देखेंगे। और परास ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए एक डेरिवेशन हो जाएगा। मतलब हमें 4 चीजें करनी है, एक प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार सिद्ध करना है, एक ऊंचाई का फॉर्मूला निकालना है, एक tan काल का निकालना और एक आर का निकालना है। 4 काम करना है। पहला काम हमारे पास है प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये सिद्ध करना। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। गति की कौन सी समीकरण ले मैं, समीकरण गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। बोलो क्या करें, S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कौन सी अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए। यहां एक बात ध्यान देने की और, कि अगर हम त्वरण की बात करें तो इस दिशा में ए एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, क्षैतिज दिशा में ए एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, वाई एक्स नीचे की साइड नेगेटिव साइड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी का में लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से इधर देखो और ये सोचो कि एक्स अक्ष के लिए एस बराबर क्या हो जाएगा। हम निकाल रहे हैं प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है तो एक्स ले लेते हैं, कोई वैल्यू तो है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बोलो टी है, टी है तो टी की जगह हम टी रहने देते हैं। हाँ यू है तो यू इधर ले देते हैं, यू बराबर कौन सी एक्स के लिए, एक्स अक्ष के लिए। एक्स अक्ष पे क्या है, यू कॉस थीटा है, तो हम यू एक्स लिख दें बराबर यू कॉस थीटा, बराबर यू कॉस थीटा। ठीक है, पीछे बचा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, हम एक्स अक्ष के लिए ले रहे तो ए एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, काम करते हैं, बोलो जल्दी। एक्स बराबर यू कॉस थीटा टी प्लस 1/2 0 टी स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0 से मल्टीप्लाई होने पर पूरा 0 हो जाएगा। एक्स बराबर यू कॉस थीटा, टी आगे लिखते हैं, एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या ये सही लिखा है, 0 को नहीं लिखा हमने, लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ध्यान रखो एक्स अक्ष के लिए टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो हम इधर लिख देते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड काम करते हैं, वापस गति का द्वितीय समीकरण। बोलो क्या है, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये सही है, कौन सी अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए। बोलो क्या करें, y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए बोलो क्या करें, S बराबर y लिख दें, u बराबर बोलो u बराबर u y बराबर u साइन थीटा। ठीक है क्या, चलो देखें, ये u y बराबर u साइन थीटा सही है, y अक्ष लेनी है। अब नेक्स्ट t है, अब तो हमारे पास t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा, फिर बोलो a बराबर माइनस जी, ए वाई है, ठीक है, a बराबर ए वाई इक्वल टू माइनस जी, ए वाई बराबर माइनस जी। हमने बोला है कि y अक्ष पे हम क्या करेंगे, माइनस जी का यूज लेंगे, सही है। क्या याद हो गया इतना, चलो नेक्स्ट। तो अभी ये सारी वैल्यू इस समीकरण 2 के अंदर रखनी है, अपने को पुट करनी है। उसके बाद ठीक है, परवलय का समीकरण अपने आप ही आ जाएगा। देखो
तो ये हो गया हमारे पास। s की जगह लिखे हम y, क्या सही है? s की जगह y, u की जगह u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू t की जगह क्या लिखे हैं, क्या गया, t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, फिर प्लस 1/2, a की जगह माइनस जी, 1/2 माइनस जी और टी स्क्वायर, मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। सही है क्या? तो हम करते हैं y इज इक्वल टू, देखो u से u कट गया, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा x, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे 1/2 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? बस इसको खाली सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक से अरेंज करके लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। देखो पावर 2 आ गई, एक कोऑर्डिनेट पे दूसरे पे सिंगल पावर है, आधी और डबल का रेशियो होना चाहिए, है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है वो किसका समीकरण है, परवलय का। तो क्या सिद्ध हो गया प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है? चलो बहुत बढ़िया बात है। यह समीकरण किसका है, परवलय का है। यह परवलय का समीकरण है, इससे सिद्ध होता है, बोलो क्या सिद्ध होता है, हाँ इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य क्या चीज होती है, जिस बॉल को फेंका जाता है, जिस वस्तु को फेंका जाता है उसको हम प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये बात सबसे पहले किसने बोला, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। सही है क्या? चलो यही लिख देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने ये बात बताई थी। ठीक है, तो इनका सारा श्रेय इनको जाता है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अधिकतम ऊंचाई का सूत्र कैसे निकालते हैं।